मुकाबला होता था भारत से, आज देखिए उसके 700 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। बांग्लादेश से आज उसके 40 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। तो आपकी बातें सुन के मैं सोच रही हूँ कि हमारा मुकाबला जो है वो अब सिर्फ श्रीलंका और अफगानिस्तान से ही होगा सर। कितने बदकिस्मत लोग हैं हम, कहने को एटमी कुव्वतें और डिफॉल्ट के ध्यान आपका नहीं, आप श्रीलंका भी नहीं हो, इधर पहुंच गए वो, आप तो उनके एक अंबानी की मार हो। और मुझे इसलिए इंडिया बुरा लगता है, और कोई नहीं, अल्लाह उनको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे जी। इंसान बसते हैं वहां, उनका तो मुझे अंबानी से यार लगता है। उसकी वजह क्या ना, कल्चर चेंज करो, कल्चर चेंज करो। इस मुल्क के करतों धरतों को चाहिए दुनिया के टॉप के साइकेट्रिस्ट को बुलाएं, उसमें डंडी ना मारे, फैक्ट शीट रखें कि हम इस तरह के लोग हैं। मेरा एक दावा है, जो सजा कबूल करूंगा, 1 साल में मुल्क की ट्रैफिक में डिसिप्लिन ले आओ, तुम देखो तुम्हारी जिंदगियां, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे रवैये कैसे। याद रखना, ये मजाक नहीं हो रहा। ये ट्रैफिक सिग्नल, ये सड़कें, तो ये 1 बजे, तो ये फलाना, तो ये ना जानवरों की तरह फिर रहे हैं। इनको डिसिप्लिन में ले आओ, इनके रवैये घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में बदल जाएंगे जी, अपने ऑफिस में। वी आर लिविंग लाइक एनिमल्स, बल्कि कई एनिमल्स हैं जो जिनमें डिसिप्लिन पाया जाता है, तो पता नहीं है इनको इश्यूज का। मैं कब से कह रहा हूं, पारस कब से कह रहा हूं, बहुत पहले शायद आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी, पाकिस्तान का मसला इक्तिसादियात नहीं जी, आपकी तबाह इक्तिसादियात के पीछे आपकी बर्बाद शुदा अखलाकियात है। इस भूखे नंगे मुल्क का सियासतदान जब बार जायदाद खरीदता है, उसे मौत नहीं पड़ती। हिंदुस्तान में फरिश्ते हैं, साउथ की मूवीज देखो करप्ट, लेकिन तो शर्माते हैं, कोई शर्म भरम ना है ही नहीं। वजह क्या है? हम बड़े अनोखे हैं, हमारी 3 आंखें हैं, पीछे हमारे दोम है, तो साढ़े जैसा है ही कोई नहीं। टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट की कमी क्या? चंद दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा, कोई पुलिस ASI वगैरह पता नहीं क्या इस तरह का एग्जाम हो रहा था, वो कई जाली उम्मीदवार पकड़े हुए हैं, वो खुद नालायक थे, उन्होंने किसी और को भेजा हुआ था। टैलेंट की कमी नहीं। कोयटा में रोम के गुजर गया एक बंदा, पूरा 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 मुल्क देख रहा है जी, वो निकल गया। क्या है ये? व्हाट इज दिस? सर अभी आपने बात की 40 साल बाद भुट्टो का ख्याल आया। सर हमारा मुकाबला होता था भारत से, आज देखिए उसके 700 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। बांग्लादेश से आज उसके 40 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। तो आपकी बातें सुन के मैं सोच रही हूँ कि हमारा मुकाबला जो है वो अब सिर्फ श्रीलंका और अफगानिस्तान से ही होगा सर। कितने बदकिस्मत लोग हैं हम, कहने को एटमी कुव्वतें और डिफॉल्ट के ध्यान आपका नहीं, गलत है। मैंने श्रीलंकन के साथ काम किया हुआ है, या यूं कह लें उन्होंने मेरे साथ काम किया। आप श्रीलंका भी नहीं हो, इधर पहुंच गए वो, आप तो उनके एक अंबानी की मार हो। और मुझे इसलिए इंडिया बुरा लगता है, और कोई नहीं, अल्लाह उनको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे जी। इंसान बसते हैं वहां, उनका तो मुझे अंबानी से यार लगता है। उसकी वजह क्या है? अंबानी मुझे क्यों जहर लगता है? क्योंकि जो खरबों इस मुल्क का लूट के खा गए हैं, ये अंबानी को देख के इनको और मरोड़ उठते होंगे। अब ये अंबानी इनका टारगेट है। वो कहते होंगे चलो जो वेस्ट के हैं उन तक तो हमारी औकात नहीं कमियों की, वो यार ये तो पड़ोस में है भी काला पीला हमारे जैसा ही, असी भी उन कुड़ी का ब्याह करिए या मुंडे का तो इंजी करिए। ये है, और DNA का प्रॉब्लम है ये। नहीं, कुछ लोगों को ये बात वो समझ नहीं जाए। एक और प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, लो मिडिल क्लास का, डिप्राइव्ड तबके का को बंदा अगर किसी जगह पहुंच जाए, भले वो सियासत हो कहीं और हो, वो सबसे पहले अपने तबके के साथ लाताल्लुकी का ऐलान करता जी। रहम नहीं आता, शर्म नहीं आती, रहम नहीं आता, कुछ नहीं। एंड द मोर यू हैव द मोर यू वांट जी। सर ये अशराफी और हुकूमतें यहाँ पे गुजरी या गुजर रही हैं, ये अब तक वैसे नाकाम ये हैं क्योंकि 30 साल का तजुर्बा रखने वाले भी सही अंदाजे नहीं लगा सके थे सर। या आप जो IMF और इस मरतबा जो हमारे दोस्त ममालिक है वो भी समझ गए कि हर दफा आ जाते हैं ये मांगने के लिए, तो वो भी कह रहे हैं, इन्होंने तो ये रूटीन बनाया हुआ है कि जाओ जाके इस्लाहात करो, जाओ जाके अपने पैरों के ऊपर खड़े हो, फिर जाके तुम्हें कर्ज देंगे। जब मैंने अभी कहा ना कि मैं ठेका लिया हुआ उनका,
मैं एक बात करता हूं कि अगर ये दयानतदार, ऑनेस्ट होते, काबिल होते, हार्ड वर्किंग होते, फोकस्ड होते, फौज कभी मैं हाँ वो बात भी आपके बीच में रह गई, अच्छा हुआ आपने फिर छेड़ लिया। मैं 90% जिंदगी में सियासतदानों को मिलके मुझे उपकाई किसी कैफियत से, कितना पैटी है, कितना छोटा, मौजूआत क्या है। 2-4 बंदे हैं जिंदगी में पॉलिटिक्स में जी, जिनको देख के मुझे अच्छा लगा। मेरा आज खालिद थे, वो इस कौम की नाक के नीचे नहीं आया, दरवेश आदमी था, वजीर आजम के तौर पे भी इशारों पे रुकता था। इन्होंने भी यहो जी कैट वॉकां ते फलाना टमकाना चाहिए ने, तो ठीक है मौज करन। मुझे अब अवाम के साथ भी दिलचस्पी नहीं रह गई। एक जमाने में बहुत कुर्ता था, अब नहीं। जो बीजा है वो, जो काश किया है वो काटो, मौज करो। ठीक सर। पाकिस्तान बनते ही क्या हुआ? नोबडी बॉदर्ड। कायद को वक्त नहीं मिला। 2 चीजें पैदा हुई, ये मुहावरे बन चुके हैं मेरे ये जुमले जो हैं, एक जाली क्लेम, दूसरा जाली ज़ब्तें। मेरा एक शेर है, शहर आसेब में आंखें ही नहीं है काफी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। यहां सीधा है ही कुछ नहीं। ये आप ही कहते हैं ना कि इस निजाम को तेजाब से धोने की जरूरत है, और इस बात पे आपके ऊपर बहुत तनकीद भी होती है। और आप ये भी कहते हैं कि जो इस सिस्टम से फायदा उठाने वाले हैं वो इसको दुरुस्त नहीं करेंगे, फिर बस अवाम ही रह जाते हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं लगता कि अब अवाम ने भी इन हालात से समझौता कर लिया है, तो क्या बस फिर ये निजाम, ये मुल्क जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा सर, या कोई उम्मीद बाकी है अभी? देखें, ये ज़ार्स ऑफ रशिया के बारे में भी जब बात होती थी तो लोग कहते थे कि ये ख्वाजा सरा हैं सारे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रेंचीज के बारे में भी ये कहा जाता था कि ये हिजड़े से हैं, इन्होंने क्या करना है। लेकिन एक मुहावरा है, तंग आमद बजंग आमद। फिर एक दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे यहाँ कॉमन, इनसे मेरा जुमलों से कोई ताल्लुक नहीं है, कि बिल्ली पे भी दरवाजे बंद कर दो। बिल्ली एक बेचारा वो कमजोर सा मासूम सा जानवर है, उस पर भी दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां, रोशनदान, दरवाजे सब बंद कर दो तो वो भी आंखों पे। तो एक हद है ना जी, वो जिसे कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ ऑन अ कैमल्स बैक, यानी आपने भर दिया ऊंट का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर एक दिन का वो कौन सा होता है मैं नहीं जानता, वो फिर सर मैंने उम्मीद की बात हसन निसार साहब इसलिए की क्योंकि चंद माह पहले आपने ये कहा कि आप ये मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं या मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और सर मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर, और हैरानगी भी हुई कि आप जैसी शख्सियत जो कड़वा सच बोलकर कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मायूस हैं, अब वो भी मुल्क से जाने की बातें कर रहे हैं। सर हमारे यहाँ कहते हैं मायूसी कुफ्र है, ये जाहिल है। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, ये है विजडम। बेशक। अच्छा जी, आप पारस बीबी, अल्लाह की रहमत मशरूत है, उसके एक तरफ जन्नतें हैं तो दूसरी तरफ जहन्नुमें हैं। रहमत मशरूत है, वरना सिर्फ जन्नत होती। हर चीज के तकाजे हैं, कंडीशंस हैं, मशरूत है वो। सो अगर आप एक कौम के तौर पे वो शरायत पूरी कर रहे हो तो आप पे रहमतें, बरकतें। ठीक। ग़ज़वा बद्र में क्या था? 313। फिर क्या हुआ? कैसर और कसरा के बुर्ज उलट गए। अंदाजा लगाओ, इट्स नॉट बिलीवेबल। विद इन नो टाइम दुनिया कहीं की कहीं किधर गया फारस आपका, जिसे आज ईरान कहते हैं आप जी। ये कौन लोग हैं? दिस टू वाज द सुपर पावर। ये खेल है, यहाँ ये गंद का ढेर है, और हम लोग आतिश फशां के धाने पे बैठ के हुक्का पी रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। सर हम निजाम की बात ही कर रहे हैं, आपने अभी ये गलाजत और गंद की बात की, लेकिन सर जो गंदगी इस वक्त हमारी सियासत में है, जो ये जातियात पर मबनी इल्ज़ाम तराशी और जो हमले किए जा रहे हैं, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले